एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर आप नागपुर में आइए। ये चुनौती भक्तों के सामने नहीं हो सकती है। आपने नागपुर में क्या किया? 7-8 जनवरी में जो दरबार आपका लगा, आपने ही खुद वीडियो का प्रसारण किया है। बागेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार जनवरी 2023 सुबह 9 बजे से 2 घंटे 58 मिनट का ये वीडियो है। इसमें एक शुरुआत में ही हिस्सा है जो करीबन 1 मिनट 40 सेकंड से 1 मिनट 56 सेकंड तक है। एक भक्त को पहले वो पूछते, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? धीरे आवाज में पूछते। वो कहता है शंकर लाल है। थोड़ी देर बाद महाराज कहते, तुम्हारे पिताजी का नाम शंकर लाल है? कहो, फोन कहो, माइक पर कहो, नहीं तो तुम्हारे सब कांड उजागर कर देंगे। बेचारा डर के मारे कह देता है, डर के मारे बोलिए, भक्ति के मारे में बोलिए, हाँ मेरे पिताजी का नाम शंकर लाल है। महाराज इस ढंग से आभास निर्माण करते हैं कि उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से शंकर लाल नाम इनके पिताजी का पहचान लिया। अरे खुद तुमने ही पूछा, माइक पर रिकॉर्ड हुआ है, वीडियो पर उपलब्ध है। ये ऐसी अगर दिव्य शक्ति के प्रयोग करेंगे तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप सब पत्रकार हो, सामने 50-60 हजार की भीड़ है भक्तों की। आप उनके सामने ये कह पाओगे, महाराज अभी तो आपने पूछा था भक्त का नाम, भक्त के पिताजी का नाम, आपने भक्त का पिताजी का नाम पूछा और जबरदस्ती उसे कहलवा रहे हो, ये आप झूठ कर रहे हो, ये कह पाएंगे हम? कहेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि भक्तों की भावनाओं का क्या हो जाएगा, कितनी आहत हो जाएगी, क्योंकि उनके लिए महाराज महाराज नहीं होते, भगवान होते हैं प्रत्यक्ष। वो भगवान जैसी श्रद्धा रखते हैं उन पर। इसलिए उस वातावरण में ये कसौटी पर तौला नहीं जा सकता, ये चुनौती पारित नहीं की जा सकती। ये चुनौती साइंटिफिक सिचुएशन में ही पारित की जाएगी, साइंटिफिक प्रक्रिया के आधार पर पारित की जाएगी। इसलिए मैंने लिखित फॉर्म में ये सब पत्रकारों के सामने दी थी, उसकी शर्तें रखी थी कि भाई आपका दावा है कि आप व्यक्ति का नाम जान सकते हैं, उनके पिताजी का नाम जान सकते हैं, उनके उम्र जान सकते हैं, साथ में उनके मोबाइल नंबर जान सकते हैं, और भक्तों के घर में कौन से अलमारी में क्या चीज रखी है जान सकते हैं। ये सिद्ध करने के लिए आगे आई। इसको इंट्यूशन कहते हैं, इसको टेलीपैथी कहते हैं, और कहीं भी जाकर देख के आना इसको क्लेरोवायंस कहते हैं। पूरे दुनिया में आज तक ये बातें सिद्ध नहीं हुई है, इसलिए आप इसको सिद्ध करने के लिए आगे आइए। नागपुर में ये प्रयोग कंडक्ट किया जाएगा, सारे नागपुर के पत्रकारों के सामने इसको कंडक्ट किया जाएगा। एक 5 लोगों का पंचमंडल होगा, जिसमें शायद कुछ रिटायर्ड जजेस भी होंगे, और ऐसे तटस्थ व्यक्तियों के सामने आपको सिद्ध करना है। ऐन वक्त पर हम आपके सामने 10 व्यक्ति देंगे जिनके बारे में पहले से कोई जानकारी आप तक नहीं पहुंची, इसके बारे में हम पूरी तरह से खबरदारी लेंगे, और उसके बाद भी कोई जानकारी आप तक ना पहुंचे इसलिए सबके मोबाइल्स पहले निकाले जाएंगे, क्योंकि आज के जमाने में सामने का व्यक्ति दिख गया तो उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करना बहुत आसान होता है, कोई बड़ी बात नहीं होती है। इसलिए इस फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर यह चुनौती कंप्लीट की जाएगी। आपको उन 10 व्यक्तियों के नाम, उनके पिताजी का नाम, उनकी उम्र, मोबाइल नंबर्स कहने हैं, और बाजू के रूम में जहां ये कंडक्ट किया जाएगा, शायद पत्रकार भवन में कंडक्ट किया जाएगा, उसके साथ के रूम में 10 चीजें रखी जाएगी जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग बाकायदा होगा। वो 10 चीजें आप पहचानिए। 2 बार ये प्रक्रिया कंडक्ट की जाएगी, और दोनों बार अगर आपने 90% करेक्ट कहा तो आपने दिव्य शक्ति है, ये मैं मानूंगा, मेरा संगठन मानेगा, पूरे नागपुर के लोग भी मानेंगे, पत्रकार भी मानेंगे। और अगर आप चाहे तो 30 लाख रुपए अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का प्राइज आपको मिलेगा। अगर आपको प्राइज नहीं चाहिए क्योंकि आपके पास बहुत पैसे हैं, मुझे पता है, तो इसलिए आप केवल दिव्य शक्ति सिद्ध करने के लिए नागपुर में आइए, और फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर उस मर्यादा में रहकर आप तक कोई भी जानकारी दूसरे मार्ग से ना पहुंचे, केवल दिव्य शक्ति से ही आप जान पाए, इस ढंग के वातावरण में आप सिद्ध कर बताए। ये अगर आप सिद्ध कर बताएंगे तो मैं खुद आपके चरणों पर माथा टेकूंगा। 40 सालों से जो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति काम कर रही है, जिन्होंने हजारों बाबाओं को, मांत्रिकों को, देव शरीर में आने वाले लोगों को और ज्योतिषियों को एक्सपोज किया है, और नागपुर शहर को खोल शहर कर नाम प्राप्त हुआ है, वो संगठन हम हमेशा के लिए बंद कर देंगे। और सबसे बड़ी बात होगी, जो मैं बहुत महत्व की बात कह रहा हूं, सारे दुनिया को पता चलेगा कि एक व्यक्ति के पास में दिव्य शक्ति है, भारत में वो पैदा हुआ है, पूरे दुनिया में नाम होगा।
अमेरिका ने बिन लादेन को ढूंढने के लिए 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा खर्च किया, 7 सालों तक 8 सालों तक मेहनत की, तब जाकर बिन लादेन मिला। भाई उनके पास अगर धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जैसा व्यक्ति होता, दिव्य शक्ति वाला व्यक्ति होता, तो चंद मिनटों में उनको पता चल जाता बिन लादेन कहाँ है। 50,000 करोड़ का खर्चा बचता, हजारों इंसानों की मेहनत बचते और फटाक से बिन लादेन पकड़ा जाता। अब महाराज कहेंगे अमेरिका को क्यों मदद करेंगे? भाई मोदी जी को मदद कीजिए, मोदी तो भारत के है, प्रधानमंत्री है। भारत में बीच बीच में बॉम्ब स्फोट होते हैं, टेररिस्ट कार्रवाइयां होती है। हमारे धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी बिल्कुल अपनी दिव्य शक्ति से फट से पहचान लेंगे कि कौन से घर में बॉम्ब बन रहा है, पुलिस को इत्तला देंगे। बॉम्ब बनते ही या बनने की प्रक्रिया में ही पुलिस उनको पकड़ लेगी, एक भी बॉम्ब भारत में नहीं फूटेगा। जो टेररिस्ट एक्टिविटी की चर्चा होती है, क्योंकि महाराज घर घर में होने वाली चर्चाएं सुनते, वीडियोज में ऐसे दावे, तो टेररिस्ट एक्टिविटी की चर्चा जहां चल रही वो भी जानकारी महाराज को मिलेगी, वो हमारी गुप्तचर संस्थाओं को देंगे। हमारी गुप्तचर संस्थाएं तुरंत जाकर टेररिस्ट लोगों को पकड़ लेंगे। भारत में एक भी टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं होगी, एक भी बॉम्ब स्फोट नहीं होगा। और इतना ही नहीं, तो चाइना क्या तैयारी कर रहा है, पाकिस्तान क्या तैयारी कर रहा है, कहां कहां उनकी तैयारी चल रही है, ये भी हमारे महाराज धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज अपनी दिव्य शक्ति से पहचानेंगे और फिर हमारे मिलिट्री को कहेंगे, तो हमारी देश की सुरक्षा भी एकदम मजबूत हो जाएगी। इतनी बड़ी दिव्य शक्ति होने वाले व्यक्ति का उपयोग हमने हमारे देश की सुरक्षा के लिए नहीं करना चाहिए? मोदी जी अगर उनको फिर हर साल कुछ 1000 करोड़ रुपए देंगे तो भी हम में से कोई ऑब्जेक्शन उठाएगा नहीं। तो महाराज जी पूरे देश की सुरक्षा के लिए आगे आइए, अपनी दिव्य शक्ति सब लोगों के सामने वैज्ञानिक कसौटी पर सिद्ध कीजिए, रायपुर आइए, भक्तों के सामने सिद्ध कीजिए। ऐसे भक्तों के, प्रामाणिक भक्तों के भक्ति के पीछे उनके आड़ में छुपकर अपने ठगी की बातें छुपाइए मत, इतना जाहिर तरीके से इस बहाने मैं कहूंगा।